असली में सीएम आवास को लेकर राजनीति जब अपने चरम पर है, इसी समय पर एक और खबर धीरे धीरे प्राइम टाइम में दस्तक दे रही है। खबर आ रही है कि अपने दूसरे चुनाव सूची में बीजेपी सस्पेंडेड नेता नुपुर शर्मा को टिकट दे सकती है। वही नुपुर शर्मा जिसके द्वारा एक टीवी डिबेट के दौरान दिए गए एक बयान के बाद पूरे देश में भूचाल आ गया था और देश में हर जगह हिंसा हुई थी। इस हिंसा के बाद बीजेपी ने नुपुर शर्मा को 6 वर्ष के लिए सस्पेंड कर दिया था और पार्टी के सभी दायित्वों से मुक्त कर दिया था। लेकिन दिल्ली चुनाव की सरगर्मियां बढ़ते ही धीरे धीरे ये खबर सबके सामने आ रही है कि शायद नुपुर शर्मा की भाजपा में वापसी हो सकती है और नुपुर शर्मा को दिल्ली के किसी विधानसभा से चुनाव लड़ाया जा सकता है। ऐसे में भाजपा ये निर्णय क्यों ले रही है या क्यों लेना चाहती है, ये समझना अहम होगा। भारतीय जनता पार्टी को माइनॉरिटी के वोट मिलेंगे या भारतीय जनता पार्टी को माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के वोट चाहिए, ये एक बात है। लेकिन दूसरी बात यह है कि क्या भाजपा अपने हिंदू वोट बैंक को पकड़कर रख सकती है। अगर हम लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के परिणामों का आकलन करें तो हर बार ये देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी चुनाव जीत जाती है और वही जनता विधानसभा में भाजपा को वोट नहीं देती है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो जनता हिंदुत्व के नाम पर लोकसभा में एकत्रित होती है, विधानसभा में जाकर वो अरविंद केजरीवाल के द्वारा दिए जा रहे लोक लुभावन, जिसे फ्रीबीज कहा जाता है, जिन्हें भत्ता कह लीजिए, जिन्हें किसी प्रकार की सहायता कह लीजिए, फ्री बिजली फ्री पानी के नाम पर वो आम आदमी पार्टी की ओर रुख कर लेती है। यानी जो वोटर लोकसभा चुनाव में हिंदू होता है वही वोटर विधानसभा चुनाव में गरीब बन जाता है। यानी कि वोटर के 2 पैरामीटर्स हैं, लोकसभा में वो हिंदू के तौर पर वोट कर रहा है भाजपा को और विधानसभा में एक गरीब के तौर पर आम आदमी पार्टी को वोट कर रहा है। अब इस खाई को पाटने के लिए बीजेपी बड़ा दांव खेलने जा रही है। अगर खबरों की माने तो बीजेपी अपनी सस्पेंडेड नेता नुपुर शर्मा को टिकट देगी। अब नुपुर शर्मा को टिकट देने से 2 तरह की बातें हो सकती हैं। ये 2 धारी तलवार है। एक तरफ जहां नुपुर शर्मा को टिकट देने से बीजेपी की आलोचना हो सकती है, उसे बहुत सारे मुस्लिम वोटों को खोने का डर है, लेकिन सवाल ये भी है क्या कि बीजेपी को मुस्लिम वोट मिल रहे हैं। दूसरी बात है कि नुपुर शर्मा को अगर टिकट मिलती है तो बीजेपी की चौतरफा आलोचना होगी, विपक्ष नुपुर शर्मा के बहाने बीजेपी को घेरेगा। लेकिन यदि नुपुर शर्मा को भाजपा टिकट देती है तो बहुत सारे ऐसे नाराज हिंदू संगठन जो वर्तमान समय में भाजपा से नाराज चल रहे हैं, जिसका खामियाजा अयोध्या का चुनाव हो या देश भर का चुनाव हो कहीं ना कहीं देखने को मिला है, वो सारे हिंदू संगठन एकत्रित होकर भाजपा का समर्थन कर सकते। जब से ये खबर आई है कि नुपुर शर्मा को शायद भाजपा टिकट दे सकती है, तब से ये देखा जा रहा है ट्विटर पर या अन्य सोशल मीडिया पर कि बहुत सारे ऐसे हैंडल्स हैं जो बार बार लिख रहे हैं कि ये बहुत अच्छा निर्णय होगा। यानी बीजेपी शायद इस 2 धारी तलवार को चलाने को तैयार हो रही है। शायद बीजेपी नुपुर शर्मा को पुनः पार्टी में लाकर टिकट देगी। अब अगर नुपुर शर्मा पार्टी में वापस आती हैं, उन्हें टिकट मिलता है, तो ये सीट कौन सी होगी, उनके सामने क्या होगा, समीकरण क्या होगा, ये सब बात की बात है। लेकिन फिलहाल बीजेपी एक बड़ा दांव खेलने जा रही है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। आने वाले समय में दिल्ली की राजनीति की दशा और दिशा क्या होगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। अभी से ही मामला त्रिकोणीय हो गया है और बीजेपी जब ऐसे निर्णय लेगी तो मामला और ज़्यादा जटिल होता जाएगा। इन सभी खबरों को जानने समझने के लिए वृतांत के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।